Good morning students, welcome to my class. Today we are going to start new chapter number 3, that is decimals. So all of you students get ready? Yes. So now starting this chapter decimals. तो सबसे पहले बेटा हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, जिससे आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो व्हाट इज़ डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या होता है बेटा. सो इसके अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, सो जो डेसिमल्स है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिछले चैप्टर में हम फ्रैक्शन पढ़ के आए. सो लुक लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3/2. तो 3/2 क्या है बेटा, एक फ्रैक्शन है, ठीक है. जब इस फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, मिक्स्ड में चेंज करते हैं. जैसे मैंने 3 में 2 को डिवाइड करा तो 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है, -1. अब ये जो रिमाइंडर बचा इसे और आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर 0 लगाते हैं. एंड 2 5 जा 10. ओके. सो ऐसे फ्रैक्शन जो कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं तो उन्हें कम्प्लीटली क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करने के लिए क्या होता है, आगे डेसिमल लगाना होता है, ठीक है. तो डेसिमल जो है वो क्या शो करता है बेटा, डेसिमल मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल मीन्स होता है बेटा 0. ओके. और डेसिमल का जो साइन होता है वो एक डॉट के द्वारा शो किया जाता है. ये तो आप सब जानते होंगे कि डेसिमल्स के साइन को एक डॉट के द्वारा क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डेसिमल्स मीन्स क्या होता है बेटा, 0, ठीक है. डेसिमल मीन्स क्या होता है, 0, क्योंकि जब भी हम डिवाइड में क्या करते हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो डेसिमल लगा के एक 0 लगाते हैं और आगे क्या करते हैं, वो डिवाइड कंप्लीट करते हैं, ठीक है. तो डेसिमल्स मीन्स क्या हो गया बेटा, 0. अब डेसिमल जो होता है बेटा इसके भी क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. डेसिमल मीन्स क्या होता है बेटा, 0. तो किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसके क्या होते हैं बेटा, 2 पार्ट्स होते हैं. लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 5 45 डेसिमल 30. ओके. ये हमारे पास में क्या है, एक डेसिमल नंबर है. तो वैसे आप बेटा 6th में 5th में आप स्टडी कर चुके हो डेसिमल की. मैं ओनली फॉर यहाँ पर आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ. जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक डेसिमल नंबर लिखा 45.30, ठीक है. डेसिमल को भी क्या होता है बेटा, रीड करने का एक वे होता है, एक तरीका होता है 45.30. तो ये क्या है बेटा, एक डेसिमल नंबर मैंने यहाँ पर लिखा. तो डेसिमल नंबर के क्या होते हैं बेटा, 2 पार्ट्स होते हैं. डेसिमल्स के क्या होते हैं बेटा, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट पार्ट तो होता है डेसिमल के जस्ट बिफोर वाला और सेकंड पार्ट होता है डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाले नंबर. सो जस्ट बिफोर वाले डेसिमल के जस्ट बिफोर नंबर, डेसिमल्स के जस्ट बिफोर जो नंबर्स आते हैं कॉल्ड होल नंबर्स. क्या होते हैं बेटा, वो होल नंबर्स, ठीक है. एंड डेसिमल के आफ्टर आने वाले जो नंबर्स है बेटा ये होते हैं फ्रैक्शनल नंबर. क्या होते हैं बेटा, फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है. इसको हम होल पार्ट्स भी बोल सकते हैं. सो जो डेसिमल होता है बेटा, जो डेसिमल नंबर होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट. सो होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट टू कंबाइन डेसिमल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, डेसिमल नंबर बनाते हैं, ठीक है. तो डेसिमल के जस्ट बिफोर होल पार्ट क्यों बोला जाता है, बिकॉज क्योंकि जब भी हम बेटा डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के जस्ट बिफोर क्या आता है, होल नंबर्स आते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है. लेकिन डेसिमल के बाद क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, उसको 0 लगा के आगे सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है, ठीक है. डेसिमल के आफ्टर क्या होता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है. सो ये तो हो गया बेटा आपके डेसिमल्स का सम इंट्रोडक्शन. नाउ अब हम आपकी बुक के फ्लैशबैक पे आते हैं. सो ऑल ऑफ यू अपनी बुक में देखो बेटा, ये फ्लैशबैक में यहाँ पर आपको एक बार ओनली फॉर समझा रही हूँ, ठीक है. इसको करने से क्या होगा बेटा, हमें डेसिमल्स के बारे में कुछ जो नॉलेज है वो हमको याद आ जाएगी, ठीक है. यस, जैसे यहाँ पर मैचिंग करनी है इन ग्रिड्स को इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से. तो आपको क्या करना है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल्स नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें
होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो अब ये ए वाला जो डायग्राम है बेटा, इसमें होल पार्ट है ही नहीं, एक भी होल पार्ट नहीं है। तो होल पार्ट नहीं है मीन्स हम डेसिमल क्या ले सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि होल पार्ट है ही नहीं ना बेटा, ये खुद ही क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम क्या लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि हमको पता है डेसिमल के जस्ट बिफोर क्या होता है, होल पार्ट होता है। तो कौन सा वाला मैचिंग हो सकता है बेटा, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ओके, अब आती है बेटा या तो 0 पॉइंट समथिंग में थर्ड वाला होगा या फिर फोर्थ वाला होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली एक होल पार्ट नहीं है। अब क्या होता है बेटा, इसमें देखो ये जो रो बनाई गई है, ये जो फ्रैक्शन किए गए हैं इक्वल पार्ट्स में, ये इक्वल पार्ट्स टोटल कितने हैं, तो इक्वल पार्ट्स कितने हैं, देखो बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 5 तो क्या है, कंप्लीटेड है, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, अनकम्प्लीट है, ठीक है। मीन्स पूरा एक जो कंप्लीट जो एक लाइन है, एक जो रो है वो कंप्लीटेड नहीं है। तो 5 रो तो कंप्लीट है और एक रो क्या है, अनकम्प्लीट है। तो ये तो कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 6। ओनली हमको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 के आफ्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 0.56। ओके, सो ऐसे अगर हम बी वाला देखते हैं तो दिस इज नॉट अ होल पार्ट, ये भी होल पार्ट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग ही लेंगे। अब इसमें कंप्लीटली जो पार्ट्स किए हुए हैं वो कंप्लीट है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा 0.5। सो ऐसे आपको बेटा सी और डी ये दोनों भी आपको क्या करने, कंप्लीट करने और मैचिंग करने। अब जैसे सी में देखो बेटा, ये पूरा कंप्लीटली एक होल पार्ट है, ये भी एक होल पार्ट है, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शनल है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। तो ये 1 2 तो क्या है हमारे पास में कंप्लीटली होल पार्ट, तो क्या आएगा 2 समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है 1 कंप्लीट है तो 2.1, तो हमारा किससे मैचिंग होगा 2.1 से। ऐसे ये वाला किससे मैचिंग हो जाएगा 1.2 से, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा डेसिमल जो होते हैं, इनको हमने क्या किया, मैचिंग किया ग्रिड्स से, ठीक है। अब आप सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो 0.72 एंड 0.77 दिए गए हैं, इसको आपको इस ग्रिड में क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। सो आप कर सकते हो बेटा, 0 समथिंग मीन्स कंप्लीटली एक ही पार्ट के अंदर सारा पार्ट होगा, होल पार्ट नहीं होंगे। अब 0 पॉइंट के बाद में 7 मीन्स 7 तो रो हमको कंप्लीटली फिल करनी है, और 7 के आफ्टर क्या है बेटा 2, तो 2 का हमें क्या करना है, ओनली बॉक्स फिल करने हैं। ओके बेटा, क्योंकि ये बेटा फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट हमेशा किस में आते हैं, अपॉन में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया बेटा इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके कुछ जो टर्म्स है डेसिमल के, उन डेसिमल्स के टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो डेसिमल के टर्म्स को डिस्कस करने से पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। सो एक्सपांडेड फॉर्म से पहले आपको डेसिमल जो नंबर्स होते हैं इनको रीड करना आता है, नंबर नेम लिखना आता है। रीड कैसे करते हैं बेटा, डेसिमल के जस्ट बिफोर जो भी नंबर है उन्हें एज अ नंबर के रूप में हमें स्पीक करना होता है, और आफ्टर वाले जो नंबर होते हैं उन्हें एक एक करके हमें स्पीक करते हैं। जैसे 45.30, तो लिखते भी ऐसे ही बेटा हम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा डेसिमल को क्या करना, रीड करना, ठीक है। देन इसके बाद में आता है बेटा कि डेसिमल जो नंबर्स होते हैं ये तो डेसिमल नंबर में, लेकिन अगर इसी को मैं क्या लिखूंगी, फ्रैक्शनल नंबर में लिखूंगी, तो क्या लिखेंगे 4530 अपॉन इसका डेसिमल हट जाएगा, तो डेसिमल हट के नीचे 1 आता है, और इसके पीछे कितनी डिजिट है 2, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 4530 अपॉन 100। मीन्स ये क्या है बेटा, फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, किसका, इस डेसिमल नंबर का। तो किसी भी डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बेटा डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं कि फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एंड 10,000 या और भी, वही क्या होते हैं डेसिमल नंबर। क्योंकि डेसिमल नंबर्स में क्या होंगे बेटा, ऑलवेज डिनोमिनेटर में क्या होगा, या तो 10 होगा, या 100 होगा, या थाउजेंड्स होंगे, या उसके आगे, ठीक है। ये बढ़ते चले जाएंगे। लाइक जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा
54.496। ठीक है, ये तो क्या है, एक डेसिमल नंबर। ठीक है, मैंने बोला कि इसी का हमें फ्रैक्शनल नंबर हमें निकालना है। तो फ्रैक्शनल नंबर में आप क्या करोगे, डेसिमल हटा दोगे, अपॉन 1 2 3 डिजिट इसके जस्ट आफ्टर, तो 1 2 3 0 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स क्या होती है बेटा, ओपन करना। तो अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो बताओ कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर को। आपने सिंपल नंबर को बेटा सीखा होगा, जैसे 25 है। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 20 + 5, तो आपको आता होगा। लेकिन डेसिमल नंबर को कैसे लिखते हैं, सपोज करो यहाँ पे 20 + 4 5। ठीक है, तो एक्सपांडेड फॉर्म के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल जो साइन है, इसके जस्ट बिफोर होता है होल पार्ट और इसके आफ्टर होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसके जस्ट बिफोर वाले को तो हम एज इट इज़ जैसे हम होल नंबर्स लिखते हैं एज इट इज़ उन्हें लिखेंगे, और डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो हम फ्रैक्शनल नंबर लिखते हैं उसमें हम इसे लिखेंगे। तो एक्सपांड कैसे करेंगे, देखो बेटा, डेसिमल के जस्ट पहले वाले करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में 0 और ये है 2, तो यहाँ से स्टार्ट करें। यस, तो 2 के जस्ट आफ्टर कितनी डिजिट है, 1। डेसिमल तक ही लेंगे, इसके आगे नहीं लेंगे, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। इसके जस्ट आफ्टर क्या है, 1 डिजिट, तो 20 प्लस लगाना है, देन 1 ले लो, 0 तो का 0, देन अगेन प्लस। अब क्या करेंगे, हम 4 को एक्सपांड करेंगे डेसिमल के बाद वाले को। तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाले को हम एक्सपांड करके जब लिखेंगे तो वो फ्रैक्शनल क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाएगा। बिकॉज क्योंकि डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाले क्या कहलाते हैं बेटा, फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे मैंने 4 लिखा, तो 4 अपॉन क्या लिखूंगी बेटा मैं, 10, क्योंकि 4 जो होता है ये टेंस प्लेस पे होता है। इसके जस्ट आफ्टर वाला 100 पे, उसके जस्ट आफ्टर थाउजेंड्स पे। ठीक है, तो 4 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100, क्योंकि 5 का प्लेस क्या है बेटा, 100। ठीक है, तो जिसका जो प्लेस होता है नीचे उतनी ही क्या आती है बेटा, 0 आती है। तो ये होगा आपका एक्सपांडेड फॉर्म। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, डेसिमल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके जो ग्रेटर देन है या असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, इनको हम इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इनमें हम लिख सकते हैं। लाइक सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा 45.61 एंड 45.6। अब इन दोनों में बताओ बेटा ग्रेटर कौन सा है, कौन सा बड़ा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट तो किसको देखते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, होल पार्ट को। ठीक है, सबसे पहले आपको होल पार्ट कंपेयर करना है। अगर होल पार्ट डिफरेंट है तो होल पार्ट से हमको फाइंड करना है। जस्ट सपोज जैसे मैंने यहाँ 6.129 लिखा और यहाँ लिखा मैंने 17.62 लिखा। अब आप ये मत समझना कि 1 to 9 है तो ये बड़ा नंबर हो गया। सबसे फर्स्ट हम क्या वॉच करेंगे बेटा, डेसिमल के जस्ट बिफोर वाले पार्ट को। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, होल पार्ट। तो ये 6 है और ये 17 है, तो बड़ा कौन सा हुआ बेटा, 17, तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब ये होल पार्ट तो सेम है, तो जब सेम होता है तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, फिर डेसिमल के आफ्टर वाले नंबर। तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर इसमें क्या है बेटा, 61 है, 2 है, लेकिन इसमें 1 ही प्लेस है तो इसको भी 2 प्लेस हम कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया मैंने 0 लगा के। तो ये तो हो गया 61 और ये हो गया हमारे पास में 60, तो कौन सा बड़ा हुआ, 61, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर नंबर। ओके बेटा, तो ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन। नाउ डिस्कस एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 में बेटा देखो, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म आपको आती है तो 373.509। तो इसको देखो बेटा हम एक्सपांड फॉर्म में कैसे करेंगे, 373 मैंने आपको बताया था बेटा 3, ये तो होल नंबर की तरह इन्हें हम एक्सपांड करेंगे। तो 3 के जस्ट आफ्टर क्या है, देखो बेटा 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, प्लस 7, अब 7 लेंगे, 7 के जस्ट आफ्टर कितनी डिजिट है, 1, देन 3 तो अकेला ही है। ठीक है, देन प्लस अब हम क्या करेंगे, 5, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया डेसिमल के बाद, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 अपॉन 5 कौन सा प्लेस होता है, 10, तो 10 प्लस 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 अपॉन 9 कौन सा प्लेस है, देखो बेटा 10, 100, 1000, तो 1000 में यहाँ पर 1000 मीन्स 3 0 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक्सपांडेड
फॉर्म। ओके, समझ में आया। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग में हमको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। तो असेंडिंग में अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कंपेयर करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें डेसिमल के पहले 3 है, इसमें 0 है, इसमें 30 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है, स्मॉल नंबर। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 0 वाला होगा। ओके, तो 0 वाले कितने नंबर है, एक तो ये नंबर है और एक ये वाला नंबर है। अब इन दोनों में कौन सा स्मॉल है, देखो बेटा, ये तो 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट। अब मैंने क्या कहा था आपको, पहले होल पार्ट देखना है, देन फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 321 और इसमें क्या है 032। तो स्मॉल कौन सा होगा, 032। तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 0.032, ये सबसे स्मॉल। इससे बड़ा कौन सा होगा, हमको पता है 0 समथिंग वाले 2 ही है, तो जब ये स्मॉल हो गया तो इससे बड़ा तो ऑब्वियसली यही होगा ना। तो ये लिख दिया हमने 0.321। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, इससे बड़ा कौन सा होगा, 1 वाले पार्ट। तो 1 वाले कौन से बेटा, ये अकेला ही है, तो इसके जस्ट आफ्टर ये आ जाएगा, ठीक है, 1.32। अब इसके जस्ट आफ्टर क्या होगा बेटा, देखो 1 के आफ्टर कौन सा बड़ा नंबर होता है, 3 होगा या 30 होगा, 3 होगा। अब 3 ये और ये दोनों सेम है, तो कौन सा आएगा, अब इसमें 102 है, अब इसमें 21 है, तो इसमें 2 ही है। तो इसको हम पहले तो एक बार सेम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 डिजिट, इसमें 2 ही है। तो सेम करने के लिए यहाँ भी 0 लगा दी, तो कितना हो गया 210, 210 और ये 102। तो स्मॉल कौन सा है, पहले 102। तो पहले हम क्या लिखेंगे 3.102, फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 3.210 वाला, ठीक है। और लास्ट में तो एक ही बचा हमारे पास में 30.032। तो ऐसे हमें क्या करना है बेटा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। ओके, तो ये हुआ बेटा हमारे एक्सरसाइज 3.1 के मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। सो आपको सबको समझ में आ गया होगा बेटा। सो मोर प्रैक्टिस के लिए आप और भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या और भी नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।